हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। त्रिवेणीयं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, संगम नगरी प्रयागराज से भी जटाधारी शिव का गहरा नाता है। सृष्टि की रचना के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में दशाश्वमेध स्वरूप में भगवान शिव को स्थापित किया था। त्रेता युग में भगवान राम को 1.25 करोड़ शिवलिंग स्थापित करने के बाद ही रावण वध से लगी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। भक्तों, प्रयागराज के यमुना तट पर भगवान शिव का हजारों वर्ष पुराना एक ऐसा दिव्य मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी, जिनकी पूजा अर्चना से चंद्रदेव शाप मुक्त हुए थे। भक्तों, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर की। प्रयाग के 7 तीर्थनायक हैं, त्रिवेणी, माधव। यहाँ 12 माधव हैं। विष्णु भगवान के मंदिर जो आदि माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पदम माधव। उसके बाद तीसरा आता है आपका सोम मतलब सोमेश्वर, चंद्रदेव के हाथ की स्थापित यह सोमेश्वर महादेव की मंदिर है। भक्तों, प्रयागराज एक ऐसा प्राचीन तीर्थ है जिसे तीर्थराज की संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों के मिलन का त्रिवेणी संगम है। लोग यहाँ मरणोपरांत अस्थि विसर्जन और पिंडदान इत्यादि करते हैं ताकि मृतात्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। भक्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रयागराज में संगम के समीप अरैल क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अनोखा मंदिर है। चंद्रदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि श्रावण मास में यहाँ आकर पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को भगवान भोलेनाथ ठीक वैसे ही सभी रोगों से मुक्त कर देते हैं जैसे चंद्रदेव को किया था। इसलिए श्रावण मास में निरोगी काया की कामना लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव की शरण में आते हैं। भक्तों, पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह अतीव सुंदर चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। चंद्रदेव से उपेक्षित उनकी 26 पत्नियों ने इस बारे में अपने पिता दक्ष प्रजापति से बताया। दक्ष प्रजापति ने इस बात को लेकर चंद्रदेव को बहुत समझाया कि उनकी 27 पत्नियां हैं तो वो सभी के साथ रहें, सबको प्रसन्न रखें। लेकिन चंद्रदेव ने उनके समझाने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने पूर्ववत 26 पत्नियों को उपेक्षित कर अपना ध्यान रोहिणी पर ही केंद्रित रखा। अपने जमाता चंद्रदेव द्वारा अपनी आज्ञा की अवहेलना देख प्रजापति दक्ष ने क्रुद्ध होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिससे चंद्रदेव को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के बाद चंद्रदेव ने बहुत उपचार कराया, किंतु उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब देवताओं के परामर्श पर चंद्रदेव तीर्थराज प्रयागराज आए और संगम के किनारे अरैल क्षेत्र के घने जंगल में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना की। चंद्रदेव की आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर चंद्रदेव के समक्ष प्रकट हुए और चंद्रमा को कुष्ठ रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद देते हुए चंद्रदेव को 16 कलाओं में परिपूर्ण होने का वरदान भी दिया। तभी से चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा घटते बढ़ते क्रम से 1 महीने में 16 कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भक्तों, अगर आप प्रयागराज पहुंचकर सोमेश्वर धाम का दर्शन पूजन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। हर हर महादेव।